यूपी में 52,000 से ज्यादा नौकरियों का रास्ता साफ। उत्तर प्रदेश जो कभी बेरोजगारी और पलायन के लिए जाना जाता था, आज मिशन रोजगार के जरिए देश के ग्रोथ इंजन के रूप में उभर रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में शुरू किए गए इस मिशन का एकमात्र उद्देश्य प्रदेश के युवाओं को सरकारी, निजी और स्वरोजगार के जरिए आत्मनिर्भर बनाना है। आपको बता दें कि योगी सरकार सूबे के युवाओं का खास ख्याल रख रही है। सीएम योगी की सबसे महत्वाकांक्षी योजना यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर तेजी से आकार ले रही है। इस योजना के जरिए 52,000 से ज्यादा नौकरियों का रास्ता साफ हो गया है। दावा किया जा रहा है कि 14,000 से ज्यादा प्रत्यक्ष रोजगार सृजन का रास्ता साफ हो चुका है, जबकि 38,000 से ज्यादा रोजगार सृजन की भी उम्मीद है। इस तरह सीएम योगी की इस एक परियोजना से हजारों युवाओं के भविष्य में बदलाव आएगा। दरअसल देश को रक्षा और एरोस्पेस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के विजन के साथ यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर योजना शुरू की गई है। इस योजना में अब तक 62 कंपनियों को करीब 977 हेक्टेयर से ज्यादा भूमि आवंटित की जा चुकी है। इन कंपनियों के जरिए 11,997 करोड़ रुपए का निवेश का रास्ता साफ हो चुका है। साथ ही 14,256 प्रत्यक्ष रोजगार सृजन का रास्ता भी साफ हो चुका है। वहीं 110 कंपनियों के साथ एमओयू की प्रक्रिया पाइपलाइन में है, जिसमें लगभग 23,000 करोड़ रुपए का निवेश और 38,000 से ज्यादा रोजगार सृजन की अभी उम्मीद जताई गई है। 2017 में हम लोगों ने सभी आयोग और बोर्डों को बहुत स्पष्ट रूप से कहा था कि भाई याद रखना, नियुक्ति की प्रक्रिया में उसकी शुचिता, उसकी पारदर्शिता में किसी प्रकार का कोई खोट कहीं नजर नहीं आना चाहिए, और जो भी जिस भी स्तर पर लापरवाही होगी वहां पर जवाबदेही भी सुनिश्चित होगी। और उसका परिणाम है कि गत 7.5 वर्ष के अंदर हम 7 लाख से अधिक नौजवानों को उत्तर प्रदेश सरकार में सरकारी नौकरी देने में सफल हुए। प्रधानमंत्री मोदी जी का जो विजन था, ये प्रक्रिया पूरी ईमानदारी के साथ, पारदर्शी तरीके के साथ संपन्न होनी चाहिए, आज वह प्रक्रिया प्रदेश के अंदर पूरी मजबूती के साथ उतारी जा रही है। आप अनुमान करिए कि उत्तर प्रदेश के 60,244 नौजवान एक साथ उत्तर प्रदेश पुलिस बल में भर्ती होकर के इसके माध्यम से अपने कैरियर को आगे बढ़ाएंगे, और उसमें भी 20% बालिकाएं भर्ती हो रही हैं। याद रखना, इतनी भर्ती इससे पहले कभी नहीं हुई, कभी नहीं हुई। इतने पारदर्शी तरीके से भर्ती कभी नहीं हुई। अब वह समय गया जब उत्तर प्रदेश में कोई भर्ती निकलती थी और महाभारत के रिश्ते एक साथ टपक पड़ते थे। हम लोगों ने इस पूरी भर्ती की प्रक्रिया से इस सारे नातेदारी, रिश्तेदारी को एक तरफ किया और बहुत स्पष्ट रूप से कहा गया कि उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता हमारे परिवार का हिस्सा है और कोई भी भेदभाव उनके साथ नहीं होना चाहिए, किसी भी नौजवान के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। यूपी की बेरोजगारी दर में ऐतिहासिक गिरावट। साल 2016-17 में प्रदेश में बेरोजगारी दर लगभग 19% थी। मिशन रोजगार के प्रभावी क्रियान्वयन के चलते आज ये घटकर लगभग 2.4% के ऐतिहासिक निचले स्तर पर आ गई है। पिछले 8 सालों यानी साल 2017 से 2025 में योगी सरकार ने लगभग 7.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरियां दी। भर्तियां बिना किसी भेदभाव और भ्रष्टाचार के हुई। पुलिस भर्ती में ही करीब 1.5 लाख से ज्यादा युवाओं को मौका मिला। चयन प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए ई अध्याचन पोर्टल की शुरुआत की गई, जिससे विभागों में खाली पदों की जानकारी तुरंत आयोग को मिलती है। ये बदलाव केवल कागजी नहीं, बल्कि इसके पीछे ठोस रणनीति और पारदर्शी प्रक्रिया है। के अंदर उठाए गए कदमों का परिणाम है कि डबल इंजन सरकार, केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों से 1,61,00,000 से अधिक रोजगार का सृजन हम लोगों ने विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न सेक्टर्स में प्रदेश के अंदर किए। तो
तो 60 लाख से अधिक स्वतः रोजगार के सृजन की कार्रवाई भी प्रदेश के अंदर इस दौरान की गई है। मिशन रोजगार के अंतर्गत शासकीय सेवाओं के लिए जो अभियान चल रहा है, इतनी नौकरियां कभी नहीं निकली। शिक्षकों की नियुक्ति का हो, बेसिक शिक्षा परिषद में 1,26,000 से अधिक नियुक्तियां हुई। माध्यमिक शिक्षा में 40,000 से अधिक नियुक्तियां हुई। पुलिस में 1,60,000 से अधिक भर्तियों की प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से संपन्न किया गया। स्वास्थ्य विभाग के भी अलग अलग पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी पारदर्शी तरीके से संपन्न। निजी क्षेत्र और निवेश से रोजगार की बहार। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में केवल सरकारी नौकरी ही नहीं, निजी क्षेत्र में भी रोजगार के द्वार खोले गए हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के जरिए आए लाखों करोड़ के निवेश धरातल पर उतर रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक लगभग 15 लाख करोड़ के निवेश प्रोजेक्ट्स शुरू हो चुके हैं, जिनसे करीब 60 लाख युवाओं को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिला है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश देश का एमएसएमई हब बन चुका है। राज्य में 96 लाख से ज्यादा एमएसएमई इकाइयां सक्रिय हैं, जिन्होंने करोड़ों लोगों को स्थानीय स्तर पर रोजगार दिया है। हमें हर महीने अपने उद्यमियों के साथ संवाद बनाना पड़ेगा। देश और दुनिया के हर एक उद्यमी के साथ हमारा एक मित्रवत संवाद होना चाहिए और इस प्रदेश के अंदर आने वाले जितने भी उद्यमी होंगे, निवेश के प्रस्ताव को हम जमीनी धरातल पर उतार सकें, इसके लिए हम लोगों ने टेक्नोलॉजी का उपयोग किया। निवेश सारथी बनाया, निवेश मित्र बनाया, इंसेंटिव मॉनिटरिंग के लिए भी एक सिस्टम यहां पर तैयार किया गया है। लेकिन केवल सॉफ्टवेयर बनाने से नहीं काम चलेगा, उसको प्रभावी ढंग से जमीनी धरातल पर दिखना भी चाहिए उसका परिणाम। जैसे आज इंसेंटिव वितरण 232 करोड़ रुपए के इंसेंटिव वितरण उद्यमियों को आज यहां पर किसी उद्यमी को कार्यालय के चक्कर न लगाना पड़ेगा। छोटी बातों के लिए हमें रिफॉर्म करने की तैयारी करनी चाहिए। जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मार्ग में बाधक है, उसमें हमें कहीं ना कहीं रिफॉर्म करने की तैयारी करनी चाहिए, चाहे वे राजस्व से जुड़े हुए मामले हों, चाहे वह पॉल्यूशन से जुड़े हुए मामले हों। अब ये डे टू डे से जुड़े हुए उन मामलों का समाधान होना चाहिए और उस दिशा में बेहतर प्रयास को आगे बढ़ाने की दिशा में विगत 6 वर्ष के अंदर जो कदम उठाए गए हैं, आज उसके परिणाम हम सबके सामने हैं। और मैं आप सभी नवनियुक्त उद्यमी मित्रों से ही अपील करूंगा कि आपको अपने आप को साबित करने का एक अवसर मिलेगा। ही दोनों अवसर होंगे, आपको लालच भी देने का प्रयास होगा, आपके मनोबल को तोड़ने का प्रयास भी होगा। इन दोनों परिस्थितियों में बिना डिगे, बिना बहके और बिना झुके आपको प्रदेश की 25 करोड़ जनता को ध्यान में रख करके उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी और देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने के लक्ष्य में अपने योगदान को रेखांकित करते हुए कार्य करना। मिशन रोजगार के तहत युवाओं की स्किलिंग पर विशेष जोर दिया जा रहा है। यूपी कौशल विकास मिशन के तहत अब तक 14 लाख से ज्यादा युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया है, जिनमें से 5 लाख से ज्यादा युवाओं को प्लेसमेंट मिला है। सरकार अब युवाओं को विदेशों में नौकरी दिलाने के लिए काम कर रही है। इजराइल, रूस, जापान और जर्मनी जैसे देशों में स्किल्ड मैन पावर भेजने की प्रक्रिया हो चुकी है, जिससे उत्तर प्रदेश के युवा अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं। ये नया उत्तर प्रदेश है और मुझे लगता है ये उत्तर प्रदेश ही होता है जहां किसी व्यापारी या किसी उद्यमी से कोई गुंडा तो दूर, कोई व्यक्ति चुनाव में भी कोई सहयोग नहीं मांगता है। और यह एक नया चेंज है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का हर व्यक्ति उत्तर प्रदेश के विकास के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ योगदान देना चाहता है। ये उत्तर प्रदेश के नागरिकों के मन में भाव आया है कि नहीं, जो होगा उसको भूल जाओ, अब हमें नए सिरे से उत्तर प्रदेश को बनाना है और ये नए उत्तर प्रदेश को बनाने की प्रक्रिया है। कोई भी दल हो, कोई भी व्यक्ति हो,
लेकिन आज के दिन पर ये जो चेंज आया है, ये उसका उत्तर प्रदेश के प्रति योगदान के रूप में आप मान सकते हैं। और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि उत्तर प्रदेश में ये चेंज आपको निरंतर लाभ देगा। इसलिए अधिक से अधिक निवेश उत्तर प्रदेश में करिए, रोजगार का सृजन करिए और CSR की निधि का उपयोग उत्तर प्रदेश में ही करिए। आपको बता दें कि मिशन रोजगार ने न केवल युवाओं को आर्थिक सुरक्षा दी, बल्कि उनमें एक नया आत्मविश्वास भी भर दिया है। पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया और निवेश के अनुकूल माहौल ने उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदली है। यदि ये रफ्तार जारी रही तो वो दिन दूर नहीं जब उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा रोजगार प्रदाता राज्य बन जाएगा और $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना हकीकत में बदल जाएगा। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।